थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि मैं एडिशन और काउंटिंग नहीं आता है। अगर मैं इतनी चीज़ों में इतनी चीज़ें और बढ़ा देना चाहूँ तो क्या मेरे पास इतनी चीज़ें बन जाएंगी? ये तो क्लियरली हमें फ़ील हो रहा है कि हाँ, ऐसा होगा। पर यही बताना मुश्किल हो जाता है जब पॉइंट्स बढ़ने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, यहाँ पे इसमें अगर आप ये इंक्रीज़ करेंगे तो इतना आएगा, बट हम यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि हमें काउंटिंग नहीं पता है कि हम काउंट करना शुरू कर दें 1 2 3, हमें अभी ये नहीं पता है। तो अब मुश्किल है ऐसा बताना, ठीक है? इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हमने ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को, यानी कि वस्तुओं के समूह को सिंबल देना शुरू कर दिया, ठीक है? चिन्ह देना शुरू कर दिया। अगर हमारे पास कोई एक चीज़ है तो उसको हम 1 से डिनोट करेंगे, ठीक है? और अगर हमारे पास, यानी कि इसका सेम मतलब यहाँ पे ये होगा, 2 मीन्स दिस वन, 3 मीन्स दिस। अगर हमारे पास इतनी चीज़ें होंगी तो उसको हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे, इतनी चीज़ें होगी तो इसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास सिंबल्स बन गए हर एक ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है? क्लियरली यहाँ से अगर आप इसे इकट्ठे लिखना चाहें तो वो इस बात का सेम है कि इसको आपको ऐड करना है। ओके, तो ऑब्वियसली ये किसकी इक्वल आने वाला है? यहाँ का जो 5 नंबर आएगा ना, 5 जैसे, तो वो 5 से कॉरेस्पॉन्ड होगा, राइट? तो इसको आप कितने डॉट से दिखाएंगे? 5 डॉट से, दैट इज़ इस डॉट से। इन दोनों को जैसे आप कलेक्टिवली लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे, तो इन दोनों को जैसे आप ऐड करेंगे तो आप ये लिखेंगे, 2 + 3 5। ओके, इन सारे नंबर्स को हमने नाम दिया नेचुरल नंबर्स का, ठीक है? ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं और इसकी खासियत है कि आप इसमें से कोई भी नेचुरल नंबर चूज़ करें, उसके जस्ट बाद का नेचुरल नंबर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अब सवाल ये भी आया कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई भी चीज़ ना हो तो तब भी क्या हम उसे कोई सिंबल दे सकते हैं? हाँ, तब भी हम उसे एक सिंबल दे सकते हैं और उसको हमने ज़ीरो सिंबल दिया, ऐसा, ठीक है? थोड़ा चपटा सा। और अगर हम 0 1 2 3 इनको कलेक्टिवली लिख लें तो ये होल नंबर्स का सेट बन जाता है। ओके, अब हमने कम ज़्यादा, ऊपर नीचे, आगे पीछे जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी मैथ्स में करना शुरू कर दिया, तो हमने इसके लिए भी सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो सिंबल्स प्लस और माइनस के थे। प्लस मीन्स आगे या ज़्यादा या ऊपर, और माइनस मीन्स पीछे, कम या नीचे। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल +2 मीन्स कि दो चीज़ का बढ़ जाना, -2 मीन्स दो चीज़ का घट जाना, या दो, लीजिए आपके पास कोई पूरी चीज़ नहीं है, आप इसके कुछ हिस्से को काउंट करना चाहते हैं, ठीक है? काउंट या फिर मेज़र। तो आप मान लीजिए इसको इक्वल 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और आप चाहते हैं कि आप इसके 2 हिस्से लेना चाहें। तो आपके पास टोटल 6 पार्ट हैं, उसमें से आप चाहते हैं कि इसका 2 हिस्सा आप रख लें। तो ये जो शेडेड पोर्शन है उसको आप इस नंबर से भी दिखा सकते हैं, ये चीज़ इस पूरे नंबर की इक्वल है। तो ऐसे नंबर्स को आप फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन खुद में बहुत टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एट्सेट्रा, तो हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अगर आप इसको और जनरलाइज़ करें कि ऊपर नेचुरल नंबर्स अपॉन नेचुरल नंबर्स ना लेकर इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स ले लें, तो उसको आप कहते हैं रेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर, इसको क्यू से दिखाते हैं। अगर कोई रेशनल नंबर है, उसके सारे के सारे रेशनल नंबर्स को आप इकट्ठा कर लीजिए तो उसको क्यू से दिखाएंगे। ओके, लेकिन ऐसे नंबर्स भी हैं जिसको आप कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको कहते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है? इनकी क्या खासियत होती है? आपके पास कोई इरेशनल नंबर है, जैसे आप उनका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तब वो ना तो टर्मिनेट होगा ना तो रिपीट करेगा कोई भी नंबर डिजिट। ओके, फॉर एग्जांपल आप एक स्क्वायर बनाइए, चारों साइड इज इक्वल, ये उसकी डायगोनल, तो डायगोनल की जो लेंथ होगी वो √2 होगी, बट ये जो लाइन है वो √2 है और √2 का डेसिमल एक्सपेंशन 1.414 चलता जाता है, यानी कि बाद का कितने नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स के बाद के आ रहे हैं डेसिमल के बाद, फाइनाइट नहीं है और कोई भी रिपीट भी नहीं कर रहा, राइट? तो ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे रेशनल नंबर्स, अगर आप किसी भी प्राइम नंबर की पावर की का nth रूट लेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर आएगा। इसके अलावा एक्सपोनेंट, फिर गामा, ओके, पाई, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। इसके अलावा और भी हैं। आइडिया यहाँ ख़त्म नहीं होता। आप किसी नंबर के बारे में सोचिए,
उसका स्क्वायर कीजिए, आपको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। बट 16th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन थे आइलर, उन्होंने एक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया हमें, आयोटा। उन्होंने कहा अगर आप इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। ओके, ऐसे नंबर्स को उन्होंने इमेजिनरी नंबर कहा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स लिखता हूँ, 2i, -3/7i, या फिर -5.6i, i हमेशा रहेगा। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को और जनरलाइज़ किया हमने और हमने नए नंबर्स बनाए इसमें रियल नंबर्स और ऐड करके। फॉर एग्जांपल वो नंबर्स होते हैं a+ib फॉर्म के, जहाँ पे a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, यानी a और b रेशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और i क्या है, यहाँ से हमें i मिलता है √-1। ओके, i की वैल्यू √-1 है और a और b कोई भी रियल नंबर है। फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स के एग्जांपल है 2 + 3i, या फिर -7/3, -2i, इस टाइप के नंबर्स। बट इनकी खासियत है, कुछ अलग ही खासियत है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। इनमें क्या है, हम इस टाइप के नंबर्स को हमेशा z से दिखाते हैं। ओके, मोस्टली z से। तो अगर आप कोई भी दो नंबर्स लेंगे तो उनमें न तो कोई नंबर बड़ा होगा न तो कोई छोटा, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि 2 + 3i छोटा है 4 + 81i से, ऐसा नहीं है। आप ये भी नहीं बता सकते कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, होता ही नहीं है इसमें, ये वाला सेंस हम रखते ही नहीं है। हमने ऐसे डिफ़ाइन कर रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन है टपल्स के फॉर्म में, ठीक है। यानी कि 2 + 3i को आप लिख सकते हैं 2, 3 के फॉर्म में, ठीक है। ये कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये और ये सेम चीज़ कैसे हो सकती है। ओके, तो जब हम 2 टपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम इसको 3 टपल्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज़ 2, 3, 7, 3 लिख सकते हैं, तो 4, 5, 6। तो इसको हमने और जनरलाइज़ किया, हमने कहा कि आप इसको n टपल्स के फॉर्म में लिख दीजिए, a1, a2, a3, a4, a5 अप टू an। यानी कि यहाँ पे 2, 3, 7, n मीन्स आप इसके अंदर कुछ कितने भी टर्म्स भर सकते हैं, लाख, करोड़, बट फाइनाइट होना चाहिए। ओके, तो इनको कहते हैं n टपल्स। ये भी डिफरेंट काइंड के नंबर्स आप समझ सकते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, जिनकी हम स्टडी करते हैं। तो अब तक हमने इतने टाइप्स के नंबर देख लिए हैं। ओके, बट आप इससे और भी ज़्यादा टाइप के नंबर्स बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, सपोज़ आप इसमें से कोई भी नंबर्स उठा लीजिए, पूरा कलेक्शन, क्यों कलेक्शन है रेशनल नंबर्स का। अब आप कीजिए, क्या कीजिए, इसके अंदर खूब सारे रेशनल नंबर्स हैं, आप हर एक रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 से। तो अभी एक नया से नंबर सिस्टम, नंबर्स का कलेक्शन बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं कि कोई नंबर्स का कलेक्शन है आपके पास, उसको कैसे एक्सटेंड किया जाए। कोई ज़रूरी नहीं एक से मल्टीप्लाई करें, आप हर एक को √3 और √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पे √6 भी आएगा आपके पास। तो ये अलग चीज़ है कि आप कैसे एक्सटेंड किया जाता है। ओके, इसके अलावा भी आपके पास खूब सारे आप कलेक्शन बना सकते हैं नंबर्स का। फॉर एग्जांपल आपके पास रियल लाइन है 0, 1, 2, आप ये बताएं कि 1 और 2 के बीच के सारे नंबर्स पर 1 और 2 मत लो, इनको छोड़कर बाकी जितने नंबर्स हैं उनके बीच में ये सारे, उनका कलेक्शन।